अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर है तानिया ताहिर और आज की किस्त है 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डैड, मुझे इस चीज़ पर कायल ना करें कि मैं डरकर किसी से दबकर बैठ जाऊं। आर्यान सबसे बोला। आर्यान होश में रहो, हमारा प्रोफेशन 1000 दुश्मन बना देता है। गौहर नहायत नीच इंसान है। वो अपने इलाके में जिस तरह रहता है रहने दो, इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हैदर ने उसे समझाया। और मजलूम मरते रहें। मुझे ये बताइए, कभी आप मर्दों को छोड़कर औरतों के साथ खड़े हुए? कभी आपने उन औरतों का डिफेंस किया है जो अपने चेहरे आईने में नहीं देख पाती, जो घुट घुट कर जी रही हैं, जिंदगी के दिन काट रही हैं? कभी उन औरतों के लिए आवाज़ उठाई है आपने? प्लीज़ डैड, मुझे करने दे जो मैं करना चाहता हूँ। मैं उस लड़की का नाम भी नहीं जानता जो नवाबजादा गौहर का अगला शिकार है। वो दांत पीसता बोला था जबकि हैदर उसका चेहरा देखने लगा जिस पर सुर्खी थी। उसने आगे बढ़कर उसके बेचैनी से इधर उधर हरकत करते हाथ पर हाथ रखा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मेरा बेटा किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, वो नरमी से बोला। आर्यान को उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। उसने बाप को गहरा सांस भरकर देखा। बस ये जवाब दे दे कि दादा के कहने पर कभी आप अपने प्रोफेशनल से पीछे हटे। वो भी उसी तरह देख रहा था। मैं तुम्हें प्रोफेशन छोड़ने का नहीं कह रहा। कमाल की जो भी हिस्ट्री थी मैं पढ़ चुका हूँ डैड, वो सर झटक कर बोला जबकि हैदर संजीदा हो गया। मॉम के लिए आपने मॉम के सौतेले माँ बाप और बहन भाइयों को मार दिया जबकि आपकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। यू आर माई रोल मॉडल जार, मेरे साथ खड़े हो, मुझे छोड़िए मत। वो सुर्ख चेहरे से हैदर के दोनों हाथ थाम कर बोला जबकि हैदर एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर गया। एंड आई एम डैम श्योर जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए मुझे कोई हरा नहीं सकता डैड, कोई भी। ये गोहर क्या चीज़ है फिर? आर्यान मुस्कुराया जबकि हैदर ने सर हिलाया और ख़ुद भी मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ इन एवरी सिचुएशन, वो बोला और चेयर पर बैठे पीछे टेक लगा गया। दैट्स ग्रेट एंड इम्प्रेस। आर्यान हंस दिया और खड़ा हो गया। मैं फ़िलहाल अपने सारे केस एहतशाम को दे रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इस पर फोकस करना चाहता हूँ, उसने कहा तो हैदर ने सर हिला दिया। मालूम नहीं क्यों आर्यान के दोबारा याद दिलाने की वजह से एक बार फिर से उससे सब याद आ गया था और माजी से जुड़ी एक कड़ी तो आज भी नहीं हटी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आर्यान को हैदर ने रोका नहीं। आर्यान के निकलते ही वो खुद ही उठ गया। वो वहाँ से निकला और गाड़ी में सवार होकर वो एक कच्चे से इलाके में आ गया जहाँ आलिया रहती थी, जिसकी एक बेटी भी थी और हैदर उसके शौहर की वफ़ात के बाद उसके घर में राशन पानी का इंतज़ाम करा देता था। लेकिन ना ही आज तक आलिया ने उससे कोई बात की थी और ना ही खुद हैदर को उससे बात करने की जहमत हुई थी। लेकिन उसकी बेटी से हैदर चंद बातें करके निकलता था। अव्वल तो उसकी पूरी नज़र थी कि कभी ये लोग मुर्तज़ा हाउस की जानिब ना आए और अब तक वो कामयाब भी रहा था। वो गाड़ी से उतरा और उस घर की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा बजाया तो सामने ही निमरा ने दरवाज़ा खोला। वो हूबहू अपनी माँ जैसी थी। वो पीछे हट गई और हैदर दरवाजे में ही खड़ा रहा। सब ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो संजीदगी से पूछ रहा था। बहुत शुक्रिया इस कैद रिहाई का जो आपने हमें दी हुई है, निमरा ने ज़रा तलखी से कहा। हैदर तंजिया मुस्कुरा दिया। अपनी माँ से कहना कि इतने में ही खुश रहे। बहरहाल ये कुछ पैसे रख लो। वो निमरा के हाथ में पैसे देकर मुड़ गया। हाँ, बस वो इतनी ही बात करता था। जिंदा रहने के लिए उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी जो वो उन्हें दे जाता था। निमरा मुड़ गई और आलिया के सामने पैसे फेंक दिए। आलिया खूबसूरत लड़की थी लेकिन हैदर ने जो उसके साथ किया था उसके अंदर एक आग जल रही थी लाइवर हैदर के नाम की, जो ऐसे तो बुझने से रही। उसने वो पैसे उठा लिए। जाओ, इन पैसों के अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, वो निमरा को देती बोली। यानी वो वक्त आ गया जब मुझे बदला लेना है? निमरा गैर मरई नुक्ते को घूरने लगी। सिर्फ ये इंसान है जिसने हमारा ये हाल किया, तुम इसको जिंदा मत छोड़ना। आलिया जज्बात से जैसे फटने को थी और कैफियत निमरा की भी यही थी। अशर गाड़ी में सवार हुआ तो उसी वक्त हैदर की गाड़ी घर में दाखिल हुई। वो गाड़ी से बाहर निकल रहा था। कहाँ जा रही हो? संजीदगी से पूछने लगा। हॉस्पिटल। वो अब कदरे बेहतर लग रहा था। कल जाना, अब अंदर चलो, बात करनी है तुमसे मैंने। वो अशर के इशारे पर हाथ फैलाता अंदर दाखिल हुआ तो सभी मौजूद थे। वो दोनों साथ चलते हुए बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। आप ठीक हैं? आइस ने कुछ कहा है? अशर को वो डिस्टर्ब लग रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अलबत्ता तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? ये खबर नहीं, कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर रही, वो राजदारी से बोला। तो अशर हंस दिया। जो खिलौना आपने खेलने के लिए दिया वो ज़रूर मेरी मॉम को तंग कर रहा होगा, लेकिन ये तो दादो के पास है। जिमल के हाथों में आहल को देखकर उसने बाप को इशारा किया। दिखाइए भाई दादो, अब इस नवाबजादे को मैं भी देख लूँ ओपनिंग सेरेमनी। वो हंसा।
और जिमल और सलार भी मुस्कुरा दिए, जबकि हैदर भी मुस्कुरा रहा था। अगर यहाँ कोई नहीं था तो वो अदा, आइस, अजान और लाइबा ही थे। ओए डैड, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। वो उसको गौर से देखकर चीखा। बस करो, जिन जैसी शक्ल नहीं है उसकी, हैदर ने कहा। अच्छा बस बस, इतना हैंडसम बेटा है आपका, इतने तो आप भी नहीं है। अशर ने फिर से खींचा और आहल को सॉफ्ट ब्लैंकेट से निकालकर दोनों हाथों के बल पकड़कर लटका दिया। और घर की खवातीन जहाँ चिल्लाई थी वही मर्द हंस दिए थे। चीचड़ सा है, वो दूर करता बोला। जब तुम हुए थे तुम भी ऐसे ही थे, नाना ने घूर कर कहा तो वो शान ने चुका दिया। मैं ज़रा मॉम से मिल लूँ। अशर जल्दी से उठकर लाइबा के पास आ गया, जबकि हैदर भी पीछे ही था। लाइबा कबर्ड के पास खड़ी थी। क्या कर रही हो? हैदर खफकी से बोला। लाइबा ने मुड़कर देखा और दोबारा काम में लग गई। वो क्या कर रही थी मालूम नहीं। मम, सुना है आप डैड का फ़ोन नहीं उठा रही। अशर हशाश बशाश सा उसकी शानों पर हाथ फैला गया। अशर हट जाइए, काम करने दे हमें। वो चाहकर भी लहजे की नागवारी छुपा ना सकी। क्या काम कर रही हैं भाई? अशर प्लीज़ हट जाइए, हर वक्त मजाक नहीं करते रहा करें। वो एकदम झड़क कर बोली, जबकि हैदर हैरानगी से जहाँ उसकी शक्ल देख रहा था, अशर भी हैरान होकर दूर हुआ। हम थके हुए हैं, जाएं। आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हम आपको? वो बेसाख्ता रो पड़ी। आपकी तबीयत ठीक है? मेडिसिन कौन सी ले रही हैं? क्या कुछ खाया नहीं आपने? अशर जाइए यहाँ से। पहली बार वो चिल्लाई थी। मॉम जस्ट लीव, वो भड़की। लाइबा, हैदर हम आपसे बात नहीं कर रहे। वो भड़क उठी। आपके यहाँ बेटे होते रहे। आपका सीना और फूलता गया। आपको बेटी की ख्वाहिश हुई। आपने हमें इस उम्र में तकलीफ से दो चार किया। हमने हर बार आपकी मोहब्बत में सर झुकाया, लेकिन इन सब अपने बेटों से कहिए हमसे बात ना ही करे तो बेहतर है। जिनके दिलों में औरत के लिए इज्जत नहीं, वो हमारे कुछ नहीं लगते। काश आप सबकी जगह हमारी बेटियां हो जाती। रोते हुए कहकर वो वॉशरूम में चली गई। अशर और हैदर वहीं खड़े रह गए। अशर हालांकि ऐसी चीज़ों को बहुत तेज़ी से पिक करता था, लेकिन फ़िलहाल वो खामोशी से खड़ा था। उसने साइड टेबल पर लाइबा की मेडिसिन चेक की, सब ठीक थी, और वो खामोशी से बाहर निकला। और जैसे ही बाहर कदम रखा तो एकदम उसके दिमाग में जो नाम आया, परेशानी की और फिक्र की लकीरें पेशानी पर फैल गई, जबकि वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकता था। उसने उसे पिछले 7 माह से मोबाइल भी छीन लिया था। वो उससे रब्ता भी नहीं कर सकता था। अशर, भाइयों को बुलाकर ले आओ, खाना तैयार है, रुशाने खाना लगाते हुए बोली। सब खाना खाने के लिए टेबल की जानिब बढ़े, जबकि अशर तो बेचैनी की इंतहा पर था। वो टेबल पर आ गया। लाइबा भी रूम से निकल कर आ गई थी, जबकि अजान और आइस दोनों ही नहीं थे। अदा भी आ गई थी। सब बातों में खाना खा रहे थे। लाइबा और अदा ही कुछ नहीं बोले थे। वो लड़का कहाँ है? एक महफिल की रौनक और दूसरा मेरी आंखों की। सलार ने इर्द गिर्द देखते आइस और अजान का पूछा। हाँ, मैं आइस को कहती हूँ, वो ले आएगा। रुशाने ने मुलाजिम को पुकारा और तभी साद भी घर में दाखिल हुआ। वो हद से ज़्यादा संजीदा रहता था। उसने सबको सलाम किया। ओए खाना खाओ। रुशाने मुस्कुराकर उसे देखने लगी। थैंक्स मॉम, भूख नहीं है, कुछ देर रेस्ट करूँगा, उसने कहा और अपने कमरे में चला गया। पता नहीं उसने ये सोबर गोबरपन कहाँ से ले लिया। रुशाने नफ़ी में सर हिलाने लगी। अपने बाप से ही लिया, हैदर ने संजीदगी से कहा। हाँ तो हर वक्त कह के लगाएं, अब हम पागलों की तरह। पागल खामोश ही रहें तो बेहतर है। अच्छा अब चुप हो जाओ, सलार ने टोका तो वो दोनों ही रुक गए। लेकिन हैदर को लाइबा के उस अजीब रवैये पर हैरानगी ख़त्म नहीं हुई थी। वो खाना खाकर जिमल से आहल को लेकर कमरे में चली गई, जबकि अशर भी उठ गया। जिस तरह वो बेचैनी से 2 लुकमे ले सकता था, ये वही जानता था। अशर उठकर बाहर निकला तो हैदर उठकर लाइबा के पास आ गया। अदा भी अपने कमरे में जाने के लिए उठ गई थी। वो सब उन सबको थका हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि लाइबा और अदा हॉस्पिटल गई थी। आज वो ऊपर कमरे में जाने लगी। उसकी आंखें सूजी सूजी सी थी। इतना रोने की क्या ज़रूरत है? आवाज़ पर वो एकदम रुकी और आइस को अपने कमरे के दरवाजे में तैयार, बिल्कुल फ्रेश और शायद बेहद हसीन देखकर वो आगे बढ़ने लगी। गलती जिसकी है वो सवार लेंगे, तुम अपने आंसू ज़ाया मत करो। आप हमसे सवाल करने वाले कोई नहीं है। हम आपसे बात नहीं करना पसंद करते, फिर भी आपका ज़रूरी है हमसे मुखातिब होना। हाँ ज़रूरी है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि जिस इंसान को तुम इग्नोर कर रही हो, एक दिन अगर तुम उसी के कब्र में उसी की दुल्हन बनकर बैठी हुई तो। सवाल वो सुर्ख आंखों से उसे टोक गई। ही पैदा नहीं होता। डैड ने हमसे बात की है और हमने सोच लिया हम आर्यन भाई के लिए हाँ कह देंगे। वो कहकर झटके से वहाँ से गुजर गई। आइस एकदम जैसे होश में आया था। पेशानी पर कई बल पड़े और उसने गॉगल्स उतारकर उसके कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा। आर्यन, मतलब वो कुछ समझा नहीं था। किसने की थी आर्यन और अदा की बात? डैड ने। वो गुस्से से
भिड़ने लगा, उसका खून खौलने लगा था। वो तन करता नीचे उतरा और गुस्से से और जज्बात से वहां से निकलता चला गया। वो ऐसा ही था, जब गुस्सा चढ़ जाता तो किसी को नहीं देखता था। उसे जाता देख ज़रियाब ने रोका। आइस बात सुनो। उसके पुकारने के बावजूद वो सहूलत से उसकी आवाज़ को इग्नोर करके वहां से गुजर कर बाहर निकल गया, जैसे वो कुछ हो ही ना, शायद कहीं जा रहा हो। रुशाने ने ज़रियाब का बाजू थामा। मैं अदा और आइस के लिए कभी रजामंदी नहीं दूंगा। रुशान ने ज़रियाब ने संजीदगी से उसे देखा, जबकि रुशान ने लब दबा गई। वो मसरूफ, बड़ों की इज्जत उसे करनी नहीं आती और मेरी बेटी के लायक नहीं वो। मैं आर्यान के लिए हैदर भाई को हाँ कर दूंगा, वो कहकर उसके पास से हट गया। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, आहल सो जाए तो हम भी सो जाएंगे, आप भी रेस्ट। लाइबा, हैदर ने उसका बाजू पकड़कर सख्ती से उसकी जानिब देखा। हैदर, हम आपसे बात नहीं करना चाहते फिलहाल। लाइबा पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली थी। मसला क्या है यार, क्यों ऐसा रवैया इख्तियार कर रही हो? वो भड़का, लेकिन लाइबा आहल को देखने लगी जो रोने लगा था। हैदर के बार बार पूछने पर भी उसने जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ अशर ने गाड़ी रोकी और 1 सेकंड में दरवाज़ा खोलकर वो गाड़ी लॉक किए बिना ही वहां से भागता हुआ हॉस्पिटल के रूम में आया और अपने रूम के करीब जैसे ही पहुंचा उसने लॉक में चाबी घुमाई और अंदर दाखिल हुआ। अंदर कोई नहीं था। जाना, उसने पुकारा। वॉशरूम में चेक किया, कोई नहीं था। जाना, वो भड़क कर पुकारने लगा मगर बेसुध। क्या वो भाग गई? हाँ, अपनी बहन जैसी थी, भाग गई। लेकिन उसके बच्चे? वो दांत पीसता बाहर निकला। अगर वो पाताल में भी थी वो उसे सर के बल पकड़ कर ले आता। शदीद गुस्से में वो दोबारा गाड़ी में बैठा। कहाँ जा सकती थी वो? उसका पासपोर्ट, वीज़ा सब उसके पास था। फिर किसने मदद की उसकी यहाँ से भगाने? अचानक आइस उसकी आंखों में घूमने लगा। अर्शद ने बड़े गुस्से से आइस को कॉल मिलाई, जिसने बामुश्किल उठाई। जाना कहाँ है? दो टोक पूछा। मेरे पास आपने अपनी बीवी बामानत रखवाई तो जो मुझसे पूछ रहे हो? अपने उसी कैद खाने में तलाशें जहां कैद किया था आपने। गॉड डैम, आई सेड टेक मी, शी इज प्रेग्नेंट। ओह रियली मिस्टर अशर, इज शी प्रेग्नेंट? वो जिस शिद्दत से धाड़ा था उतनी ही शिद्दत से आइस भी धाड़ा कि अदा के अल्फाजों के उसके दिमाग को माफ कर दिया था। शी इज योर स्लेव ओनली। उसने हकीकत का आईना दिखाकर मोबाइल फेंक कर मारा। सर, मुनीब परेशान सा हुआ। शट अप मुनीब, मैडम ने कुछ कहा है। वो बात समझने लगा। मुझे रिजेक्ट करके आर्यान से शादी करेगी वो? उसके टुकड़े कर दूंगा, समझती क्या है खुद को? वो मुठियां भेजता काफी गुस्से का शिकार था। आपका यही गुस्सा उन्हें खाइफ करता है, मुनीम ने कहा। मैंने गुस्सा उस पर नहीं किया, वो बड़ी मुश्किल से जब्त करता बोला। लगता तो नहीं जितना भड़क रहे हैं आप। खैर, आप गुस्सा ना करें, गुस्सा तो रूबरू होकर होगा, फिक्र ही ना करो तुम, वो बोला और मोबाइल उठा लिया। गाड़ी में एयरपोर्ट की जानिब बढ़ रही थी। अजान बेड पर लेटा ये सब सोच रहा था। जो कुछ अशर ने किया था वो इस बात का तसव्वुर नहीं करता था। वो उनका वो भाई था जो अदा और अबीरा से बहुत प्यार रखता था। फिर एक मासूम लड़की पर कैसे इतना बड़ा जुल्म, और फिर वो सर झटक गया और मालूम नहीं कैसे उसने मोबाइल उठाया और अबीरा को कॉल मिला ली। दूसरी तरफ कॉल तो पिक हो गई, लेकिन फाड़ खाने को दौड़ी थी वो। बैर वो जब परेशान हुआ बस तभी उससे ऐसे मुखातिब करता था। इंसान कब बने हो तुम? अबीरा हैरानगी से बोली। कुछ नहीं, वो कहकर कॉल कट कर गया। वो पागल हो गया था। अशर की कहानी अबीरा को बता देता। नहीं, उसने मोबाइल फेंका और उठकर बाहर आ गया, जबकि उसका सेलफोन दोबारा बजने लगा। हाँ क्या है? अब वो भी उसी लहजे और टोन में बोला था। जब बात ना करनी हो तो मुझे फ़ोन ना किया करो। ओके नहीं करूँगा, अब बंद करो। उसने फिर से काटना चाहा। अगर तुमने फ़ोन बंद किया तो तुम देखना मैं अली को डेट करूंगी। व्हाट? अजान के तो पतंगे ही लगे। अबीरा एकदम खुश थी। हाँ, अली को भी और अहमद और हाशिर को भी। क्या बकवास है ये? जब तुम मेरी दोस्तों को डेट कर सकते हो, मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं कर सकती? शट, आप जानती भी हो अली क्या चीज़ है। मजाक में भी उसके करीब नजर ना आना। मेरे ऊपर अब्बू ना बनो। बे रोका है ना मैंने। ठीक है, फिर अपने पैसे पर मुझे घुमाने ले जाओ। एज आ ड्राइवर तुम्हें कबूल किया मैंने। बड़ी मेहरबानी मलका आलिया, इतना बड़ा शर्फ दिया आपने मुझे। बट मैं लानत भेजता हूँ। वो कॉल काटने लगा। अगर तुम ये तस्वीरें हैदर अंकल के मोबाइल में सेंड नहीं कराना चाहते तो जो मैंने कहा है वही करो, वो इतरा कर बोली। अजान ने पिक्स खोली और एकदम सर पकड़ गया। वो अबीरा की दोस्त के बालों को, कभी गालों को और कभी होंठों को छूता कुछ बात कर रहा था। बीर, बाय बाय, मैं कल वेट करूंगी। अदा को भी ले आना अपने साथ, वो मज़े से बोली, जबकि अजान ने दांत पीस लिए। उसकी भी प्राइवेसी एक्सपोज करनी पड़ेगी, वो गुस्से से सोचता। ये भूल गया था एक माह बाद उसके फाइनल एग्जाम्स थे, जिसकी तैयारी उसने कभी किताब खोल कर नहीं देखा था। तैयारी तो दूर की बात थी। तो ये थी इसकी आज की
एपिसोड क्या मतलब, ये छोटी नहीं एपिसोड यार। कितनी थी आज की एपिसोड? आज की एपिसोड, सॉरी गाइस, मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ एकदम से। आज की एपिसोड बहुत ही छोटी थी, मतलब जितनी मेरे पास थी मैंने उतनी अपलोड की, और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। जो जितनी एपिसोड्स होंगी उसी के हिसाब से फिर मैं चलूँगी, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसकी 11वीं एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।